आइए देखते हैं, यहाँ 2-3 आदमी नहर पर खड़े भी हैं। ये क्या स्थिति है पानी का जी, कब से नहीं आ रहा है? 5-7 साल से इस नहर में पानी नहीं आ रहा है। तो आप लोगों का ये मंत्री विधायक क्या कर रहे हैं? मंत्री विधायक एक बार आता है वोट लेने के लिए, जाता है तो अब चला जाता है। इसके बाद वो लोग आते ही नहीं है, सूखा पड़े चाहे कुछ, यानी मंत्री जी भी लापता, पानी भी लापता। पूरा न पता क्या स्थिति है? अरे यही स्थिति है सर, 5-7 साल से देखिए रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। नहर में पानी आता ही नहीं। आता ही नहीं है, देखिए रहे हैं। मान लीजिए कैसे किसान सब खेती करेगा। आप भी किसान है जी, इसी गांव के? इसी गांव के, कुआं गांव के हैं। कहाँ से आ रहे हैं अभी? अभी हम डुमरांव से आ रहे हैं। तो क्या नहर में पानी कब से नहीं आ रहा है? ये तो 5-7 साल हो गया आए हुए इस नहर में पानी। हम लोग का यहीं पास में जमीन है, महावीर मंदिर के पास में जमीन है, बंजर हो गया है पानी भी। आइए ऊपर आइए, नहर से ऊपर आइए। और कराए खेती। ये डुमरांव राजबाहा है। पहले ये राजा के शासन में ये पानी जाता था, लेकिन अब इसमें कोई ध्यान नहीं है। हमारे बक्सर जिला से जीतकर सुधाकर सिंह गए हैं, बोले हैं कि हम किसानों के नेता हैं, लेकिन इस पर उनका कोई अभी तक ध्यान नहीं है। कोई ध्यान नहीं है? नहीं कोई, हाँ कोई किसी का ध्यान नहीं है। वो कहते हैं किसानों के हम नेता हैं, सब लोग तो कहते हैं किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं। के लिए सिर्फ यही कहते सब लोग वोट के लिए आते हैं। अब देखिए, लोगों का कहना है कि नेता यहाँ वोट लेने के लिए आते हैं और कहते हैं कि हम किसान के नेता हैं, कोई कहता है हम गरीब का नेता हैं। खेती करने वाला दो ही वर्ग के लोग हैं, किसान हैं और किसान से कुछ गरीब लोग हैं जो जमीन को किराए पर लेकर के, जिसे मालगुजारी हमारी भाषा में कही जाती है यहाँ का, लेकर के खेती करते हैं और उनकी ज़मीन बंजर पड़ी हुई है, जो हम आपको दिखाते हैं। अब पानी का ठिकाना नहीं, पानी भी नहर से लपाता है और नेताजी भी लपाता है। फिर 5 साल आएंगे, 5 साल बाद और बोलेंगे कि भाई हम तो पानी लाएंगे, इस बार वोट दीजिए। पानी और बिजली फ्री, पानी ही नहीं बिजली भी लपाता है। 5 घंटा बिजली आती है, लोग बोरिंग से भी खेती करने में सक्षम नहीं है। स्थिति बहुत खराब है, लेकिन नेताजी लोग लपाता है। अपने दिल्ली में एयर कंडीशन में बैठे हैं, कोई पटना में बैठा है और जनता यहाँ नाराज है। लेकिन जनता मजबूर है, देश चलाने के लिए तो वोट देना पड़ता है। किसान हर तरह से मजबूर है और बेबस है। ये बेबस और लाचार किसान की स्थिति बहुत खराब है और बहुत तकलीफ़ की ज़िंदगी बिता रहे हैं। ऐसा ज़िंदगी तो एक छोटे मोटे व्यापारी का भी नहीं है जो किसानों का आज हालात है। इस समाज न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें कि ये नेताजी तक पहुंच जाए और नेताजी इसको सुन ले और एक बार पानी की व्यवस्था कराएं। ये डेहरी बराज से पानी आता है और डुमरांव राजबाहा इस नहर का नाम है। इसमें पानी नहीं है, जो सिकरौर लक्ष्य से ये कंटेक्ट है। क्या ये पानी आता है नहर में? नहीं, कहाँ आ रहा है अभी? कहाँ घर है आपका? बॉस्कोपो है। तो पानी नहीं आता है नहर में? नहीं, कहाँ आ रहा है अभी? कितना साल से नहीं आ रहा है? 2-3 साल से। 2-3 साल से। तो यही स्थिति है यहाँ की। अब बहुत बुरा हाल से यहाँ के लोग गुजर रहे हैं। उससे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करने का कष्ट करें और नेताजी तक पहुँचाएं। देखिए, आपको एक दृश्य दिखाते हैं। वहाँ खेत में भैंस चर रही है, सूखे पड़े हुए हैं ये सभी खेत, जंगल जमा हुआ है, लेकिन पानी का ठिकाना नहीं। पानी लापता, मंत्री जी भी लापता, विधायक जी भी लापता, यानी सांसद साहब भी यहाँ से गायब हैं, उनकी कोई सूंद नहीं है और विधायक जी भी गायब है। जनता से आके कहते हैं कि हम नहर में पानी दिलवाएंगे, 24 घंटा बिजली दिलवाएंगे, लेकिन ये सब वादा करने के बाद यहाँ पर न विधायक जी की पता है न मंत्री जी की पता है और सूखे से जूझ रहे यहाँ के लोग और पानी का कोई ठिकाना नहीं। ये नहर जो है डेहरी अनसोन से आती है और इसमें कभी हमेशा पानी हुआ करता था। ये करीब 150 साल पुरानी नहर है, जो अंग्रेज़ों के द्वारा खुदाई गई ये नहर है, लेकिन आज इसमें पानी का ठिकाना नहीं है। अभी देखिए, हम डुमरांव राजबाहा पर खड़े हैं, जो बहुत से गांव की भूमि को सिंचित करती है और इसमें पानी नहीं है। और अभी तक जो यहाँ के संसद और विधायक हैं, जैसे ये राजपुर विधानसभा में आता है, विधायक हैं यहाँ के विश्वनाथ राम, लेकिन नहर में पानी नहीं आता। किसान के नेता कहे जाने वाले यहाँ से
जीत करके गए हैं। यहाँ से किसान के नेता कहे जाने वाले जीत के गए हैं सुधाकर सिंह, लेकिन उनका भी अता पता नहीं है। और यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, नहर में पानी का ठिकाना नहीं है, लेकिन इसका शुद्ध लेने वाला कोई भी नहीं है। आइए हम आपको ठीक से दिखाते हैं कि नहर में पानी नहीं है और ना विधायक का पता है, ना सांसद का पता है, और सूखा से ग्रसित है ये एरिया। सब खेत सूखा पड़ा हुआ है। हम आपको दिखाते हैं सामने से और देखिए स्थिति क्या है। सुधाकर सिंह को किसानों का नेता कहा जाता है। लोग कहते थे किसान के बेटा हैं, किसान के नेता हैं, लेकिन अभी तक उनके इस पर कोई विचार नहीं है। अपना आए और जीते, दिल्ली में जाके बैठ गए, और विधायक जी का तो पता ही नहीं। गरीबों का विधायक हैं, गरीबों के नेता हैं, गरीबों के विधायक कहे जाते हैं विश्वनाथ राम। और गरीबों की खेत में आज पानी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, रोपनी का समय चल रहा है, लेकिन इस पर कोई सूझबूझ नहीं है। कभी इस नहर की सफाई होती थी, इस पर पेट्रोलिंग होता था, पेट्रोलिंग जीप दौड़ता था और पानी हमेशा आता था। कुली भी दौड़ते थे। हर गांव के पटवन करा करके नाले को बंद कर देते हैं। आइए हम दिखाते हैं इसका एक दृश्य, जो इसकी स्थिति क्या है। देखिए ये नहर के पास का ही खेत है जो आप देख रहे हैं, परती पड़ा हुआ है। पानी की वजह से रोपनी नहीं हो पाया। ये नहर का पुल है, जो एक बच्चा साइकिल लेके खड़ा है। अब मैं नहर पर ही खड़ा हूँ, लेकिन इसमें पानी नहीं होने के कारण से ये सभी खेतों में पानी नहीं है। रोपनी की संकट है और ये कोई भी नेता और कोई भी कर्मचारी की इस पर ध्यान नहीं है कि क्या करेगी बिहार सरकार। इसमें पानी देगी, लोगों को पानी देगा नहीं देगा। सरकार तो अपनी कुर्सी बचाने में ही लगी हुई है कि मेरा कुर्सी ना जाए। इस स्थिति में किसान बहुत संकट से गुजर रहे हैं। इसी पर किसान अपना कर्जदार होते जा रहे हैं। खेती करते हैं, सूख जाता है, यानी घर से जो कमाया हुआ पैसा वो भी उनका डूब जाता है। लेकिन नहर में पानी नहीं आता। आज से 10 से 15 साल पहले नहर की स्थिति ऐसी थी कि हमेशा पानी आता था